हिंदुस्तान की आज़ादी का तोहफा हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां और कोशिशों का नतीजा है। इनमें तमाम मजहबों और बिरादरियों के लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात पाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई को जमकर लड़ा। उसी आज़ादी की 75वीं सालगिरह को हम अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। आजादी में मुसलमानों ने निभाया था बड़ा किरदार। आलिमों ने भी जंगे आजादी में लिया था हिस्सा। जंगे आजादी में लड़े आम लोगों को हमारा सलाम। आजादी की पहली सालगिरह जैसे मनाएं यौम आजादी। अमीर शरीयत की अपील, तिरंगा जरूर फहराएं। इस साल हम आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाने जा रहे हैं। जिन रहनुमाओं ने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी और फिर वो गुमनाम हो गए, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद करें और उनकी खिदमत को नई नस्लों तक पहुंचाएं। जंग आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान और उर्दू अखबार भी आगे आगे थे और शुरू में इन अखबारों के एडिटरों को सजाए मौत हुई। उनमें मौलवी मोहम्मद बाखर और मिर्जा बेदार बख्त शामिल थे। 1857 की नाकामी के बाद शांति नारायण भटनागर के अखबार स्वराज का जिक्र आता है। वो भी मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें मुजरिम करार कर उन्हें कैद में डाल दिया था। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचरों और स्टूडेंट से मुखातिब होते हुए अपनी स्पीच में कहा था कि आज़ादी की लड़ाई में लड़े फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च की जाए और उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाए। 4 मई 1799 में शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद अंग्रेजों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने धीरे धीरे उत्तर भारत का रुख किया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया और हजारों आज़ादी के मतवालों की लाशें पेड़ों पर लटका दी। इसी दौरान आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों ने उनके बेटे और पोतों का सिर कलम करके तश्तरी में सजाकर उन्हें पेश कर दिया। अपने बच्चों के कटे हुए सिर देखकर उन्होंने अपना सर फख्र से ऊंचा कर लिया था। इसी तरह अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गुलामी को ठुकरा दिया था। जंग आज़ादी की दास्तां बहुत लंबी और बहुत दर्दनाक है। उसको मदरसों और आलिमों के बगैर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। 1857 में अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना लियाकत उल्लाह खैराबादी, मौलाना अहमद उल्लाह मद्रासी ने जिहाद का फतवा दिया था। इसे पूरे मुल्क में आज़ादी की लहर दौड़ गई थी और उनका साथ हर मजहब और हर फिरके के लोगों ने दिया था। लेकिन उन सभी को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया था। मौलाना रजा अली खान आबदी, जो मौलाना अहमद रजा खां के दादा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी से पीछा छुड़ाने के लिए आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। बरेली और मुरादाबाद के इलाकों में ये आलिम सरगर्म थे। दूसरी तरफ आज़ादी हासिल करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह की लीडरशिप में हिंदू और मुसलमान बराबर से शामिल थे। उन्होंने 1886 में अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। उनके साथ मौलवी उबैदुल्ला और मौलवी बरकतुल्ला भी थे। तारीख गवाह है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए जिस फार्मूले को अपनाया था वो था फूट डालो और राज करो। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांट दिया। खास तौर पर उन्होंने मजहबी बुनियाद पर अपनी मुहिम को चलाया और अगर हकीकत में देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने ही हिंदुस्तान फिरका परस्ती की बुनियाद डाली। मुसलमानों और हिंदुओं के दिमाग में ये बात बैठाई कि वो अलग अलग हैं और एक से बढ़कर एक है, लेकिन हिंदू और मुसलमान सब ने आज़ादी की लड़ाई को इकट्ठा होकर लड़ाई। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कई फिरकों को आपस में लड़ाने के लिए रिश्वत का भी सहारा लिया और तारीख में यह दर्ज है कि अंग्रेज़ों ने बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए 50,000 रुपए तक बांटने का मंसूबा बनाया था। इसकी मिसाल अंग्रेजी अफसर कैप्टन गॉन ने एक खत में लिखी है।
जहां एक तरफ सियासी पार्टियां इस लड़ाई को लड़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद के उस्तादों ने 1857 में शामली जिला मुजफ्फरनगर के मैदान में बाकायदा जंग की। उनकी अगुवाई मौलाना रशीद अहमद गंगोई कर रहे थे और उनमें बहुत से आलिम शहीद और जख्मी हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहनुमाई में हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, जिनमें खास तौर पर जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कर्नल हबीबुर रहमान, हिंद रेडियो के डायरेक्टर कर्नल एहसान कादिर, फौज के चीफ ट्रेनर कर्नल इनायतुल्लाह हसन, आजाद हिंद फौज के कमांडर मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल महबूब अहमद, करीम गनी, डीएम खान, आजाद हिंद फौज के लिए 1 करोड़ रुपए की दानदाता यूसुफ मरफानी आदि शामिल हैं। 1919 में जलियांवाला बाग का कत्ल आम हुआ। उनमें जो लोग शहीद हुए वो आम हिंदुस्तानी ही थे। आज़ादी की जंग में जो लोग शामिल थे उन्हें हकीकत देना हमारा फर्ज है। यहाँ तारीख के इन वाक़यात को दोहराने का मकसद ये है कि जब जब हिंदुस्तान पर कोई मुसीबत आई है, चाहे वो गैर मुल्की लोगों के हमलों की शक्ल में हो, आलमी महामारी की शक्ल में हो या फिर दहशत गर्दी की शक्ल में हो, हिंदुस्तानियों ने अपने इख्तलाफात भुलाकर एक साथ उसका मुकाबला किया है। आज़ादी के करीब आते आते 1920 में गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विदेशी माल का बायकॉट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तजवीज़ पेश की। यह हथियार बहुत कारगर साबित हुआ। इसके बाद 1942 में तहरीक सिविल नाफरमानी, नमक आंदोलन और हिंदुस्तान छोड़ो के नारे ने अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए और आखिरकार अंग्रेज़ अपनी हरकतों से सिर्फ इस हद तक कामयाब हुए कि पाकिस्तान की शक्ल में एक अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए बनवा गए ताकि हम लोग आपस में हमेशा लड़ते रहें। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 14 अगस्त को पार्टीशन डे हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर घोषित किया है ताकि लोग उस बुरे वक्त को याद करें और एकजुट हो जाएं। बहुत से मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को ही अपना वतन माना और आज भी इसी ज़मीन से प्यार करते हैं। मौजूदा नस्ल को चाहिए कि वो अपनी नई नस्ल को याद दिलवाए कि तरक्की का रास्ता इत्तेहाद और एकता से होकर गुजरता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। कर्नाटक में अमीर शरीयत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों से जुड़े फैसले करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मस्जिदों के सभी इमामों से और मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि सभी लोग हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें। यह अपील भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने की पहल अमृत महोत्सव के सिलसिले में की गई है। अमीर शरीयत कर्नाटका के सर्कुलर में कहा गया है कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अकीकत पेश करने के लिए और देश के प्यार के लिए हर मुसलमान को आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर फख्र महसूस करना चाहिए और अपने घरों पर तिरंगा फहराना चाहिए। बेंगलोर के सिटी मार्केट मस्जिद के मुख्य इमाम ने कहा है कि सर्कुलर में साफ लिखा है कि हर घर तिरंगा फहरे और मदरसे भी ये सुनिश्चित करें कि तिरंगा फहराया जाए। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहराने का मामला अल्पसंख्यक निदेशालय के अंतर्गत आता है, लेकिन यह फख्र का लम्हा है, इसलिए हर कोई इसमें हिस्सा लेगा। वैसे खाली हाथ में झंडा पकड़ने से कोई वतन परस्त नहीं बन जाता। हर हिंदुस्तानी के दिल में अपने मुल्क के लिए सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, उस मुल्क के लिए जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इतना सब कुछ दिया है। आखिर में आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आप सबको मुबारकबाद। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।